बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं सबके फेवरेट गोभी के परांठे, लेकिन एक नहीं दो नहीं पूरे 3 तरीके से आज मेरे साथ 3 अलग अलग गोभी के परांठों की रेसिपी है। लेकिन इससे पहले हम गोभी के परांठे बनाना शुरू करें तो मुझे ये बताइए, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया तो भाई जल्दी कर लीजिएगा, तभी तो आपके साथ बेहतरीन सी रेसिपी मैं शेयर कर पाऊंगी। और याद रखिएगा, अगर आप बेल आइकन दबा देते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। एंड पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा वाला गोभी के परांठे आपको अच्छे लगे हैं। बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। और यहाँ पर मैंने एक खूबसूरत बोल लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी 2 कप सफ़ेद आटा। अगर आप चाहें तो गंदम का भी आटा ले सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक, घी जाएगा हाफ चम्मच। अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका परांठा जोन सा है वो बहुत क्रिस्पी हो जाएगा। इसको हम अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। और यहाँ हम नीम गर्म पानी के साथ अपने आटे को गूंद लेंगे। नीम गर्म पानी डालने का मकसद ये है कि जोन से हमारी डो है वो जल्दी गूंद जाएगी। अगर आप ठंडा पानी लेंगे तो वो 8 से 10 मिनट लग जाएंगे गूंदने में। इसे हाथों की मदद से गूंद लेंगी। चले जी, गूंदने का प्रोसेस जो है आपको बता दूं, परांठे के लिए आटे को अच्छे से गूंदना पड़ेगा। और गूंद लेने के बाद यहाँ पर हम स्टे देंगे 20 मिनट का। और दूसरी साइड पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक अदद बोल लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कटोरी आलू गोभी का सालन। इसको हम मैश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, मैशर की भी मदद से कर सकते हैं। और इसमें जाएगा धनिया, धोकर आपने अच्छे तरीके से यूज़ करना है। और ये है हमारे पास कटी हुई हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, ये इसमें जाएगी। और नमक जाएगा हाफ टी स्पून, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। गोभी का परांठा हमेशा आलू गोभी के सालन से ही बनता है, ना कि आप कच्ची गोभी से इसको बनाएं। ये बात कन्फर्म है, ये जो मज़ा इसका ऐसे है वैसे नहीं आएगा। तो और यहाँ पर देखिए हमने आटे को स्टे दिया था 20 मिनट का। देखिए हमारा आटा कितना नरम हो गया है। आपने परांठे के लिए आटा सख्त नहीं गूंदना, नरम गूंदना है। अगर सख्त गूंदेंगे तो हमारा सालन जोन सा है परांठे के अंदर से निकल जाएगा और हमारा जोन सा परांठा है वो फट जाएगा। और यहाँ पर हम आटे के बना लेंगे छोटे छोटे पेड़े। इस तरीके से आपने पेड़े बना लेने हैं और साइडों से इसे हम प्रेस करते जाएंगे। इस तरीके के साथ हम इसकी 2 रोटियां बना लेंगे। ये देखिए, नीचे खुशका लगाएंगे, अपने पेड़े को बेल लेंगे। आपने नरम हाथों से बेलना है, ऐसे आप बेलते जाएंगे। एक रोटी को हमने बेल लिया है और दूसरी को भी हम ऐसे ही बेल लेंगे। यहाँ पर मैंने पेड़ों को परफेक्ट बेल लिया है। और ये हमारे पास है आलू गोभी का सालन, इसके ऊपर लगाएंगे। आपको पता है आजकल आलू गोभी का मौसम है, सीजन है, हर घर में आलू गोभी पकती है। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग नहीं खाते, बच जाती है, रह जाती है, तो आप इसे ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं। आप इसका नाश्ता बना सकते हैं, आप इसे लंच बॉक्स के लिए इसके गोभी के परांठे बना सकते हैं। और यहाँ पर हम इस तरह दूसरे वाला पेड़ा बेल कर रखा हुआ था और फिलिंग किए हुए पेड़े के ऊपर इसको हमने रख देना है। और ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करेंगे कि जो कॉर्नर है साइडों से हमने अच्छी तरह आपने आपस में मिला देना है ताकि फिलिंग वो बाहर ना निकले। पर मैंने नरम हाथों से अपने परांठे को बेल लिया है। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं पैन के अंदर ऐड करूँगी घी। अगर आप चाहें तो तवे पर भी बना सकते हैं। घी गर्म होते ही हम इसमें ऐड कर देंगे परांठा। कोशिश कीजिएगा आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ना करें, घी का ही इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, आपका परांठा जोन सा है वो क्रिस्पी बनेगा। इस तरीके से हम परांठे को पलट देंगे। आपने लो फ्लेम के ऊपर पकाना है, हाई फ्लेम के ऊपर नहीं पकाना। इससे क्या होगा, आपका परांठा जोन सा है वो जल जाएगा और बीच में से कच्चा रहेगा। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी घी। आपने दोनों साइडों से अच्छे तरीके से क्रिस्पी कर लेना है। इस तरीके से जब इसका कलर आ जाएगा फिर आपने अपने परांठे को उतार लेना है। अब यहाँ पर हमारा परांठा जोन सा है वो हो चुका है तैयार। अब हम दूसरा परांठा तैयार करते हैं। यहाँ पर मैं नीचे खुशका लगाऊंगी और एक पेड़ा लिया है, इसको मैं साइडों से प्रेस करूंगी। इस तरीके के साथ आपने प्रेस कर लेना है।
और बेलने के साथ इसको बेल लेना है। छोटी सी हमने इसकी रोटी बना लेनी है। इसके अंदर फिलिंग रखते हैं, इसे हर तरफ से उठाकर हम इकट्ठा कर लेंगे, घुमा देंगे और नीचे दबा देंगे। अब इसे रोल कर देंगे हल्के हाथ से। आपने इस बात का ख्याल रखना है, जब आपने परांठे के लिए आटा लेना है वो बिल्कुल नरम होना चाहिए, ये नहीं कि सख्त होना चाहिए। इसे बेल लेंगे, हल्के हाथों से आपने बेल लेना है आराम आराम से। यहाँ पर हम पैन के अंदर घी डालेंगे, घी गर्म होते ही हम इसके ऊपर परांठा डाल देंगे। इस तरीके के साथ आपने परांठे को डालना है। देखिए आपने दोनों साइडों पर घी लगाना है और इसे क्रिस्पी करना है दोनों साइडों से। जब तक इसका गोल्डन कलर आना शुरू ना हो जाए तब तक आपने इसे पकाना है। और इस बात का ख्याल रखना है कि परांठे हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाए जाते हैं। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा खुशबूदार परांठा जौन सा हो चुका है तैयार। अब हम बढ़ते हैं तीसरे परांठे की तरफ। यहाँ पर मैंने एक रोटी बना ली है, इसको हम दरमियान में से इकट्ठा करेंगे इस तरीके के साथ। आपने दोनों साइडों को अच्छे तरीके से खोल लेना है। ये देखिए अब इसके अंदर हम फिलिंग ऐड करेंगे। यहाँ पर हम इसकी दूसरी साइड को पकड़ेंगे और इसके ऊपर पलट देंगे और साइडों से अच्छे तरीके से इसे दबाएंगे, जौन सा हमारा आलू गोभी का सालन है वो बाहर ना निकले। और इसे हम बेल लेंगे हल्के हाथों से। ये देखिए हमने प्यारी सी रोटी इसकी बना ली है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बारी आती है इसे पकाने की। यहाँ मैं पैन के अंदर घी डालूंगी। घी गर्म होते ही हम इसके ऊपर परांठा डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने दोनों हाथों की मदद से डाल लेना है। ये देखिए हम इसकी दूसरी साइड को पलटेंगे। इस तरीके के साथ आपने पलट लेना है और इसके ऊपर भी घी लगाएंगे और हम इसको क्रिस्पी कर लेंगे, गोल्डन कलर कर लेंगे। हमारे तीनों परांठे हो चुके हैं तैयार। आज मैंने आपको 3 तरीकों के साथ आलू गोभी के परांठे सिखाए हैं। आप इसे चार के साथ सर्व कर सकते हैं, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।